दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी ऑफिशियल और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सागर कैंटोनमेंट बोर्ड में कुछ वैकेंसीज हैं और इन वैकेंसीज के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों को यहाँ पर मैं आपको दूंगा। साथ ही किस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं और फॉर्म कहाँ से आपको डालना है, अपनी रूल बुक जो है इसकी कैसे डाउनलोड करनी है, दोनों की लिंक्स जो है रूल बुक की और ऑनलाइन फॉर्म भरने की, दोनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप ऑनलाइन फॉर्म भी नीचे से अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप रूल बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर छावनी परिषद सागर में जो वैकेंसीज हैं ये सफाई बाला के पद की पूर्ति हैं, ऑनलाइन माध्यम से होना है। तो ये यहाँ पर वैकेंसीज हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 73। इसमें जनरल की पोस्ट जो है वो 47 है, ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो 11 है और एसटी के लिए अगर हम बात करें तो 15 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए जनरल के लिए, 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए ओबीसी के लिए, 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए एसटी के लिए। आपको जो यहाँ पर पे स्केल रहेगा 15,500 रुपये रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो आपको 8वीं पास होना चाहिए, यानी मिडिल स्कूल पास होना चाहिए। तो आगे हम देख लेते हैं कि आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी इस पद के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ सफाई वाला एट सीरियल नंबर 1, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड। एक रिटन टेस्ट किया जाएगा आपका, यानी लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ये दोनों आपके होंगे। स्किल टेस्ट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, नो एक्स्ट्रा मार्क्स शैल बी गिवन फॉर द स्किल टेस्ट। यानी कि स्किल टेस्ट के लिए आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी सिर्फ आपको इसको पास करना है। पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट इज कंपलसरी फॉर फाइनल सिलेक्शन, यानी कि स्किल टेस्ट जो है उसको पास करना कंपलसरी है। सिलेक्शन अंतिम रूप से चयनित होने के लिए आपको ये जरूर पास करना ही होगा। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रिटन स्किल टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फाइनल सिलेक्शन, यानी कि आपको स्किल टेस्ट में भी पास होना है, रिटन टेस्ट में जो आपके नंबर आएंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। द एग्जाम एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट सागर एमपी। ठीक है, तो कहाँ पर होंगे ये? सागर एमपी में होंगे। द डेट एंड टाइम ऑफ एग्जाम विल बी इन्फॉर्म्ड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स आफ्टर प्रोसेसिंग देयर एप्लीकेशंस। मतलब जो भी डेट है, टाइम है एग्जाम का, वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के बाद। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्नड बाय द कैंटोनमेंट फंड सर्वेंट्स रूल्स 1937। तो जो है उनको किस प्रकार अधिशासित किया जाएगा, उनको किस प्रकार गवर्न किया जाएगा, जो भी कैंडिडेट्स होंगे तो उनको जो सागर कैंटोनमेंट फंड सर्वेंट्स रूल्स है 1937 उनके अनुसार उनको गवर्न किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? The candidates are required to submit their application through online from the portal www.mpionline.gov.in। तो आपको इस पोर्टल के माध्यम से अपनी एप्लीकेशंस देनी है और आपकी फ़ीस लगेगी 200 रुपये। ठीक है, ये ऑनलाइन आपको सबमिट करना होगी थ्रू द अबव मेंशन पोर्टल ओनली। एग्जाम फीस इज एग्जेम्प्टेड फॉर टू एसटी कैंडिडेट्स ओनली, फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज सीट्स। तो एग्जाम फीस जो है वो छूट दी गई है, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को छूट दी गई है यहाँ पर। एनी अमेंडमेंट नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी पब्लिश्ड ऑन द अबव पोर्टल ओनली। और इस संबंध में जो भी जानकारी होगी वो एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल होगी और साथ ही साथ हम लोग भी आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन विल बी 30 days फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट इन रोजगार समाचार। Incomplete and ineligible applications are bound to be rejected. The Chief Executive Officer, Sagar Cantonment Board, reserves the right
to accept reject any application without assigning any reason thereof। तो यानी कि लास्ट डेट सबमिटिंग एप्लीकेशन की जो है वो 30 दिन है रोजगार और निर्माण में विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो सागर कैंटोनमेंट बोर्ड के, उनके पास राइट्स हैं कि वो किसी भी बिना कारण के किसी भी एप्लीकेशन को निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, द डेट ऑफ एग्जाम शैल बी इंटीमेटेड सेपरेटली बाय ईमेल आईडी। तो डेट, एग्ज़ाम की डेट है वो आपको ईमेल आईडी के द्वारा आपको बताई जाएगी। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स। कैंडिडेट्स जो है वो 18 साल से कम की नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ऑन 1/11/2018 अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 3 ईयर्स इन केस ऑफ ओबीसी एंड 5 ईयर्स इन केस ऑफ एसटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है और कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए तो देख लेते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है। दोस्तों मैं आपको जो लिंक दूंगा उस लिंक के द्वारा आप सीधे इस पोर्टल पर आ जाएंगे और इस पोर्टल पर आने के बाद एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर आप सीधे फॉर्म खुल जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, किसी पर क्लिक नहीं करना है, सीधा फॉर्म आपके सामने खुलेगा और यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है। ये देखिए आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी फर्निश्ड इन ओरिजिनल ऑफ द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ वन सेट ऑफ फोटोकॉपीज attested by a gazetted officer and a copy of online submitted applications form received। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लगाएंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के समय आपको दिखाना है, वहाँ पर लेके जाना है। साथ ही साथ एक सेट आपको फोटोकॉपीज का उन डॉक्यूमेंट्स का जो कि प्रमाणित हो, गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा, राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो, वो भी आपको ऑनलाइन सबमिटेड जो एप्लीकेशन है उसके साथ आपको लेके जाना है। ठीक है, ऑनलाइन सबमिटेड जो एप्लीकेशन जो रसीद रहेगी आपकी वो और बाकी की जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड हों, जो प्रमाणित हो, उनको आपको लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, एग्जाम फी इज एग्जेम्प्टेड फॉर एसटी कैंडिडेट्स इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन देयर कैटेगरी। ठीक है, तो उनकी कैटेगरी में अगर वैकेंसीज अवेलेबल हैं तो उनको एग्जाम फीस से छूट दी गई है। दूसरा है द एग्जाम एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट सागर। तो कहाँ पर होगा ये? सागर में होगा ये एग्जाम एंड टेस्ट। ठीक है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, आपको यहाँ पोस्ट सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर सफाई वाला पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सफाई वाला यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे चले तो आपकी मदर का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, SC ST OBC जनरल। नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है और एज यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड हो जाएगी। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप विकलांग हैं तो आपको यस या नो टाइप करना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपको 8वीं की अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर डालनी है और डिग्री आपको यहाँ पर लिखनी है। डिग्री आपको यहाँ पर 8th है। पासिंग ईयर आपको डालना है, कौन सी साल में आपने 8वीं पास की, कौन सी यूनिवर्सिटी बोर्ड से की, इंस्टीट्यूट का नाम आपको और कितने परसेंटेज हैं आपको यहाँ पर जो है डालना है। इन केस योर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डज नॉट अवार्ड मार्क्स प्लीज कन्वर्ट ग्रेड्स CGPA टू % मार्क्स एंड फिल। मतलब अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है अगर वो परसेंट में कैलकुलेट नहीं करती, CGPA में करती है, तो आप परसेंट में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं। चलिए, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, एड्रेस, स्टेट, ईमेल आईडी, सिटी, टाउन, मोबाइल नंबर, पिन कोड या फ़ोन। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना अगर आपका सेम है, और अगर नहीं है तो आपको अलग अलग। बैंक डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC, अकाउंट होल्डर नेम, और फिर यहाँ पर आपको अटैचमेंट डालना है जिसमें आप अपना फ़ोटो और साइन वगैरह अपलोड करेंगे और आगे आपको फिर नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आप जो है जो भी आपको अपलोड करने के लिए कहा जाए वो भी सभी जानकारी आपको अपलोड कर देनी है। और अपलोड करने के बाद आगे आपके पेमेंट के बटन पर जब सभी जानकारियाँ पहले चेक कर लें सही हों, इसके बाद आप पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट बटन पर क्लिक करने के बाद आप अलग अलग तरीके से UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत अलग अलग माध्यम है
किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में बताया है। जो लोग भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जो है रूल बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है ऑनलाइन आवेदन भी नीचे दी गई लिंक से कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।